नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 11 चेतक की वीरता कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसके कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। और इस कविता में उन्होंने चेतक यानी कि महाराणा प्रताप जी के घोड़े की वीरता, उसके अदम्य साहस और युद्ध कौशल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। रण का अर्थ होता है युद्ध और चौकड़ी का अर्थ होता है छलांग या चौपायों की दौड़। निराला का अर्थ होता है अद्वितीय या अनोखा। और हवा को पाला था, यहाँ पर हवा को पाला था से अर्थ है कि हवा से जैसे कि मुकाबला हो रहा हो या प्रतियोगिता हो रही हो। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, कि युद्ध के बीच में ऊंची छलांग लगा लगा कर तीव्र गति से दौड़कर जो चेतक है महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, वो अद्वितीय बन गया था, अनोखा बन गया था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। उसकी गति जो है वो इतनी तेज थी, उसकी दौड़ने की गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा से मुकाबला कर रहा हो, हवा से प्रतियोगिता कर रहा हो। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। यहाँ पर तन का अर्थ होता है शरीर, कोड़ा यानी चाबुक जिससे घोड़े को हाँकने के लिए काम में लाया जाता है। अरि, अरि का अर्थ होता है दुश्मन, और मस्तक यानी सिर, यानी दुश्मन का सिर। आसमान, आकाश। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को अपने घोड़े को हाँकने के लिए या दौड़ाने के लिए उसके शरीर पर कोड़ा या चाबुक मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि घोड़े को पता रहता था कि उसे कब और कहाँ दौड़ना है। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। कहने का अर्थ है जब वो दुश्मनों के सिर पर एक छोर से दूसरे छोर पर दौड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे कि वो आसमान में दौड़ रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इन पंक्तियों में तनिक का अर्थ है जरा सा या थोड़ा, और बाग का अर्थ यहाँ पर है लगाम से। ठीक है। लेकर सवार, सवार यहाँ पर कहा गया है महाराणा प्रताप जी को। और पुतली होता है आंखों में, जो हमारी आंखों के अंदर जो पुतली होती है ब्लैक कलर की, काले रंग की, उसे पुतली कहते हैं। ठीक है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं जैसे ही जरा सी हवा चलती थी, थोड़ी सी हवा चलती थी, और अगर घोड़े की जो लगाम है वो हवा के झोंके से हिल जाती थी, तो जो घोड़ा है वो अपने सवार यानी महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। और राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और जब तक जो महाराणा प्रताप हैं उनकी निगाह फिरने से पहले ही चेतक जो है उस दिशा की ओर मुड़ जाता था। यानी कि वो महाराणा प्रताप के भाव को समझ जाता था कि उन्हें किस ओर जाना है। यानी उनके कुछ कहने से पहले ही, वो निगाह फिरने से पहले ही घोड़ा जो है उस दिशा की ओर मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो कौशल का अर्थ है यहाँ पर स्किल से, निपुणता से। ठीक है। चालों, चाल हो गया, भालों हो गया, जो ये चित्र में भी दिखाया जा रहा है, एक तरह का युद्ध में इस हथियार का प्रयोग किया जाता है, भाले का। ठीक है। निर्भीक का अर्थ होता है यहाँ पर निडर, बिना डर के। ठीक है।
सरपट, सरपट का अर्थ है तेज गति से दौड़ना। करवालों का अर्थ है यहाँ पर तलवार। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कौशल दिखाया चालों में, कि घोड़े की जो चाल है, जो उसकी गति है, वो अपनी उस गति में निपुण है, उसकी कुशलता जो है दिखती है। उड़ गया भयानक भालों में, और वो दुश्मन जो है भाले फेंक रहे हैं, लेकिन वो उन भयानक भालों से भी बचता हुआ निकल जाता है, उड़ जाता है। निर्भीक गया वह ढालों में, निर्भीक यानी निडर होकर, निडर होकर वो पतले से रास्ते से भी निकल जाता है। जो ढालों वाला रास्ता होता है, ढलवा रास्ता होता है, वहाँ से भी वो बिना डर के निडर होकर निकल जाता है। सरपट दौड़ा कर वालों में, और तलवारों के बीच में से भी होकर वो सरपट जो है दौड़ लगा देता है। कहने का अर्थ है कि वो सभी से बचता बचाता, दुश्मनों की किसी भी चाल से, उनके जो हथियार हैं उनसे बचता हुआ वो निकल जाता है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। तो यहाँ पर उसकी कुशलता का वर्णन किया गया है कि वो इतना निपुण है अपने काम में कि कभी वो यहाँ होता है तो कभी वहाँ होता है। पलक झपकते ही, कहने का अर्थ है कि पलक झपकते ही कभी वो यहाँ होता है तो कभी वहाँ होता है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर चेतक ना हो। दुश्मन भी उसे ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि वो एक पल में यहाँ होता है, दूसरे पल में वहाँ होता है। अरि मस्तक का अर्थ यही यहाँ पर यही है, दुश्मनों का सिर, कि कभी वो यहाँ है तो कभी वहाँ है, और कभी दुश्मनों के सिर के ऊपर से वार कर जाता है। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। तो नद का अर्थ होता है यहाँ पर नदी। ठीक है, लहर, नदियों में जो लहर निकलती है, उठती है। विकराल यानी भयानक, प्रचंड रूप, और वज्रमय यानी कि बिजली, आकाशीय बिजली। वज्रमय का यहाँ पर अर्थ है आकाशीय बिजली से। अरि दुश्मन या शत्रु, ठीक है। गहर यानी कि उनका नाश कर देना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं जो चेतक है उसकी जो तीव्रता है, दौड़ने की जो तीव्रता है, वो नदी में आए उफान की तरह है, यानी कि लहर की तरह है, जो कुछ देर बाद जो है फिर वो शांत हो जाती है, ठहर जाती है। जैसे नदी में एकदम से काफ़ी सारा पानी आ जाता है तो लहरें उठने लगती हैं, तो थोड़ी देर बाद जब पानी कम हो जाता है तो वो नदी जो है शांत हो जाती है। उसी प्रकार जो घोड़े की तीव्रता है, चेतक की तीव्रता है दौड़ने की, वो भी लहर की तरह नदी के में आए उफान की तरह दौड़ती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे शांत हो जाती है। और दुश्मन की सेना पर, अरि की सेना पर यानी दुश्मन की सेना पर वो प्रचंड, विकराल यानी प्रचंड, बिजली की तरह टूट पड़ती है, यानी कि दुश्मन का नाश कर देती है। भाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो यहाँ पर निशंग का अर्थ है तलवार, हय का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व घोड़ा, और टापों, टापों का अर्थ क्या होता है, जो घोड़े के पैर में जो नाल लगी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं। अंग होता है शरीर। वैरी समाज का यहाँ पर अर्थ है दुश्मनों से, दंग हैरान, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि भाला गिर गया गिरा निशंग, यानी कि घोड़े के आते ही, चेतक के आते ही जो दुश्मन हैं उनके जो भाले हैं, हथियार हैं, वो गिर जाते हैं। गिरा निशंग यानी उनकी तलवारें भी गिर जाती हैं। और हाय टापों से खन गया अंग, और जो घोड़े के पैरों की जो आवाज़ है उसे सुनकर जो दुश्मन है उसका जो शरीर है खन गया, खन गया का अर्थ है यानी कांप गया, खन यानी कांपना। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़े का ये रूप देखकर, उसका युद्ध कौशल देखकर जो दुश्मन है वो भी हैरान रह जाते हैं। तो आइए एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते हुए समझते हैं।
रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। रण का अर्थ बताया गया आपको युद्ध, निराला अद्वितीय या अनोखा, चौकड़ी चौपायों की दौड़ या छलांग। तो इन पंक्तियों का अर्थ है युद्ध के बीच चेतक यानी राणा प्रताप का जो घोड़ा है बड़ी तेजी से दौड़ रहा था और अपनी वीरता से अद्वितीय बन गया था, अनोखा बन गया था। और चेतक की गति इतनी तेज थी कि वह हवा से भी मुकाबला कर रहा था। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तन का अर्थ होता है शरीर, कोड़ा यानी चाबुक, और अरि मस्तक का अर्थ है शत्रुओं का सिर। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि राणा प्रताप को चेतक को मारने या हाँकने के लिए कभी भी कोड़ा नहीं चलाना पड़ा, यानी चाबुक नहीं चलाना पड़ा। वह स्वाभाविक रूप से ही तेज दौड़ रहा था। चेतक इतनी ऊंची छलांग लगाता था कि लगता था जैसे वह दुश्मनों के सिर पर नहीं बल्कि आसमान में दौड़ रहा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, बाग यानी लगाम, यहां पर बाग का अर्थ है लगाम से। पुतली होता है आंख के बीच का वह काला भाग जिसके मध्य यानी बीच में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ है जैसे ही थोड़ी भी हवा बाग को हिलाती थी यानी लगाम को हिलाती थी, चेतक अपने सवार यानी राणा प्रताप को लेकर तेज उड़ जाता था और राणा प्रताप की आंखों की पुतलियां घूमने से पहले ही चेतक अपनी दिशा बदल देता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल का अर्थ होता है निपुणता, भयानक डरावना, निर्भीक निडर, सरपट तेज दौड़ते हुए, और करवालों का अर्थ होता है तलवार। तो चेतक ने अपनी चालों में इतना कौशल दिखाया कि वह दुश्मनों के भयानक भालों के बीच से निकल गए, यानी कि उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वो दुश्मन के भयानक भालों के बीच से निकल गया। वह बिना किसी डर के ढालों के बीच दौड़ा और तलवारों के बीच से सरपट निकल गया, यानी तेज दौड़ते हुए निकल गया। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा और वहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तिष्क पर कहाँ नहीं। कि चेतक की गति इतनी तेज थी कि वह कभी यहाँ होता था तो कभी वहाँ, और दुश्मन उसे देख ही नहीं पाते थे। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। यहाँ नद का अर्थ है नदी, विकराल का प्रचंड, और वज्रमय का आकाशीय बिजली। तो चेतक की गति उफान पर आई नदी जैसी थी जो तेजी से बढ़कर कुछ समय बाद रुक जाती थी, और चेतक दुश्मनों की सेना पर ऐसा टूट पड़ा जैसे कोई प्रचंड बिजली से भरा हुआ बादल टूटता है। ठीक है। भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। निशंग का अर्थ है तलवार, हाय घोड़ा, खन यानी कांप, अंग शरीर, वैरी समाज दुश्मन, दंग हैरान। तो इन पंक्तियों का अर्थ है चेतक की तेजी से दुश्मनों के भाले और तलवारें गिर गई और उसकी टापों की आवाज से दुश्मनों के शरीर कांप उठे। दुश्मन चेतक की वीरता देखकर हैरान रह गए, उसकी चालों और वीरता का कोई जवाब ही नहीं था। यहाँ पाठ के अंत में कवि से परिचय दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। कवि श्याम नारायण पांडे जी की जन्म तिथि यहाँ पर दी गई है 1907 और मृत्यु तिथि है 1991, यानी कि उनका जीवन काल 1907 से लेकर 1991 तक रहा। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति, सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक, हल्दी घाटी काव्य कृति
कौन सी है उनकी? हल्दी घाटी, जिसका प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है, उसी का एक हिस्सा है, पार्ट है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।